यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल में? ना बाबा, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती हैं। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती हैं? कुछ लोग और भी हैं, मगर वहाँ बहुत कम घर हैं। अच्छा। मैं बेदिली से उसके साथ अपनी सहेली की आंटी ग्रेस से मिलने के लिए चली गई थी। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रेस को ढूंढने लगी थी। वो बावर्ची खाना में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद उन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाना से निकलकर हम दोनों से मिली। आंटी ग्रेस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई हैं। वेलकम माय डार्लिंग, उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त लाउंज रूम में बैठी थी। आंटी ग्रेस चाय बनाकर ले आई थी, साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहाँ आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था, मगर यह बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली इस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया था, आंटी, आप अकेली इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो किधर हैं? उनकी शादियां हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं। कभी कभार आ जाते हैं। मैं उस वक्त बहुत खौफज़दा हो रही थी, तो उनसे पूछ बैठी थी, आंटी, आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब ये है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आनकर उनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराई और बताने लगी, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ। देखा, ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी। मैं हैरानी से आंटी ग्रेस को देख रही थी, जो इन परिंदों के साथ खुशो-खुरम दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुई, ना सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का। यह बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और वो चुपचाप आकर उनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते उस वक्त
कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बिल्लियाँ आपस में लड़ाई नहीं करते। मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले पहल तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मगर मैंने उनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सर्फ की है। अब इतने मुहज़्ज़िब और मुनज़्ज़म हो गए हैं कि जो ही लड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रह कर ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में खासा वक्त दरकार होता है, मगर इसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है।